बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस्सुल जलाल के नामी से जो रहमान भी है और रहीम भी है। अल्लाह का नाम लेने के बाद दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, उस ज़ात पर जो सरापे नूर भी है, सरवरे कौन मकाम भी है, मालिके दो जहां भी है, हबीबे किब्रिया भी है, अहमद मुज्तबा भी है, नूरे मुजस्सम भी है, सरापे नूर भी है, सरवरे कौन मकाम भी है, इमामुल अंबिया भी है, खातमुन नबिय्यीन भी है। एक दफ़ा मिलकर दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ वालिदैन, मैं आज आपके सामने एक अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ और मेरा आज का अनवान होगा एक आइडियल माँ कैसी होती है। इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूँ, मैं एक शेर से आपकी तवज्जो चाहूँगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सदियों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सदियों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा कट गया हर जन के हाथों से, ईमान तेरा कट गया हर जन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार जो ऊंट पे अपने गुलाम को, करे सवार जो ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। अजीज वालिदैन, मैं अपनी बात का आगाज अपनी माँ किससे शुरू करना चाहूँगा कि मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, बट अल्लाह का शुक्र है कि वो एक तहज्जुद गुज़ार और मज़हबी खातून थी और बहुत सी बच्चियों को उन्हें कुरान करीम की तालीम दी। इसी तरह मैंने बेशुमार लोगों को देखा है कि जिनकी माएँ इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन उनको अगर इस चीज़ के नंबर दिए जाएं कि उनकी माँ अपनी औलाद की तरबियत कैसे की है या उनकी किरदार साजी कैसे की है, उनकी शख्सियत में कितने चार चांद लगाए हैं, तो उनको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी दूसरी माँ का तस्करा कर रहा हूँ, वो ख्याल करती है या वो समझती है ऐसी माँ कि अगर मैंने किसी अच्छे ब्रांड स्कूल में अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करा लिया तो मैं एक कामयाब माँ। अगर मेरा बच्चा एक टेढ़ी ज़बान करके इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है तो मैं समझती हूँ मैं एक कामयाब माँ। और अगर मैं अपने बच्चे को कोई ब्रांड कपड़े पहना देती हूँ तो एक कामयाब माँ। मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि कामयाबी जो है अजीज वालिदैन, इसके बिल्कुल बरक्स है। कामयाबी की जो कसौटी है, कामयाबी को जिस कसौटी पर रगड़ के आपने चेक करना है कि ये कामयाबी है या नाकामी है, वो डिपेंड करता है कि आपकी औलाद अगर कामयाब है कि नहीं। एक अच्छी माँ, एक आइडियल माँ, एक कामयाब माँ वो होती है जिसका बच्चा वो माशरे में कामयाब बच्चा हो, जिसका बच्चा माशरे का एक होनहार तालिब इल्म हो, एक अच्छा शहरी हो, प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो उसे दीन और दुनिया की समझ हो। तो ऐसा इंसान, ऐसी माँ काबिल तारीफ है।
लेकिन अफसोस कि हमारी सोसाइटी में कामयाबी का मेयार किसी और को कहा जाता है। मैं यहाँ पे ज़मनन ये बात भी करता चलूँ कि माँ का एक किरदार बहुत अहम किरदार है। माहिरीन साइंस कहते हैं कि 100 में से 85% अगर बच्चा नाकाम है तो उसका कसूरवार माँ है। 12% वो तलीमी अदारा जहाँ बच्चा तालीम हासिल करता है वो जिम्मेदार है, और 3% वो सोसाइटी जिसे हम बुरा भला कहते रहते हैं कि जिससे हमारा इलाका नहीं अच्छा, हमारे गली नहीं अच्छी है, हमारे लोग नहीं अच्छे, हमारे हमसाये अच्छे, इस वजह से हमारे बच्चे में पूरा असर पड़ा है। उसमें सिर्फ 3% वो कसूरवार है। सबसे ज्यादा कसूरवार 85% माँ को कहा जाता है। माँ एक आइडियल शख्सियत होती है, माँ पहली दरसगाह है बच्चे के लिए। माँ अगर उदास है तो बच्चे पे उसका असर होता है, माँ अगर हैप्पी है तो बच्चा भी हैप्पी होगा, उसका असर बच्चे पर भी होगा। अगर माँ डिप्रेशन का शिकार है तो बच्चा भी चाहते ना चाहते डिप्रेस्ड हो जाएगा। ये एक साइकोलॉजी, माहिर नफ्सियात एक फिनोमेना है, एक हकीकत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर शय का एक रिफ्लेक्शन होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान को अंगड़ाई आती है, ऊँग आती है, तो दूसरे को थोड़ी बहुत आ जाती है। इसी तरह जो आप करते हैं कहीं ना कहीं वो आपकी औलाद में मुंतकिल हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ औरतें ऐसी हैं, कुछ माएँ ऐसी हैं कि वो अक्सर जलती रहती हैं, सड़ते रहते हैं और रोते रहते हैं और परेशान हैं, तकलीफ में हैं, तो हर टाइम जो है ना करते हैं, तो वही असर उसकी औलाद में, जैसी माँ उस तरह की बेटी होती है, जैसा बाप उस तरह का बेटा होगा। माँ को एक आइडियल माँ बनने के लिए, माँ को एक कामयाब माँ बनने के लिए अपने अंदर किरदार शनासी करनी होगी, अपने अंदर वो खूबियाँ उजागर करनी होगी, वो चीज़ें लेकर आनी होगी जो एक आइडियल माँ के अंदर होती है। आप मत समझे कि जो आप कर रहे हैं उसे आपकी बच्चा परख नहीं रहा या उसे जांच नहीं रहा, उसको अपना नहीं रहा। जैसी आपकी आदत होंगी वैसे ही बच्चों में मुंतकिल होंगी। यहाँ पे मैं ज़मनन एक और बात करता चला जाऊँ कि मियाँ बीवी के हवाले से मैंने देखा है कि बड़ा काफ़ी अर्सा हो गया एजुकेशन से, और मेरे सामने काफ़ी इस तरह के केस आते हैं कि माएँ और मियाँ बीवी में इत्तेफाक नहीं, हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके इख्तलाफात ख़त्म नहीं होते, उनकी नफ़रतें ख़त्म नहीं होती। तो मैं ये बात बड़े अफसोस से कहना पड़ती है कि उनके घराना उनका बहुत ख़तरे में है, उनका घराना बहुत ख़तरे में है, क्योंकि अगर उनकी माँ और बाप, मियाँ और बीवी हर टाइम लगड़ते झगड़ते नाइतफाक़ी इख्तलाफात में रहेगी, उसमें यगानगत नहीं होगी, उनमें प्यार मोहब्बत उल्फत चाहत नहीं होगी, तो माँ बच्चा तो मुश्किल होता है अपनी माँ से, अपने बाप से। तो किसी सूरत में वो ना माँ के खिलाफ बात सुनना चाहता है ना बाप के खिलाफ। तो जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपसे उसी तरह की आदत सीखते हैं, और एक वक्त आता है वो आपके सामने खड़ा हो जाता है, फिर वो आपका ख्याल नहीं करता। अजीज वालिदैन, आपको ये बात मैं बताना चाहता हूं कि असल एसेट आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी वो जायदाद नहीं है। असल एसेट वो आपका अमालो असबाब नहीं है, वो ताकतें, वो ग्रेड्स नहीं है जो आपने हासिल किए हैं। असल ताकत, असल सरमाया वो तो आपकी औलाद है। जो विरसे में आपके पास है वो सारा आपकी औलाद को मिलना है। लिहाजा एक कामयाब माँ को अगर हमने जांचना हो, परखना हो, तो हम कैसे परखें? तो उसके लिए उसकी औलाद को देखा जाएगा कि वो माशरे में कितनी कामयाब है, कितनी ज्यादा वो सक्सेसफुल है इस सोसाइटी के अंदर, कि उसका बच्चा एक पुरअमन शहरी है, एक पुरअमन इंसान है, एक अच्छा बेटा है, एक अच्छा बाप है, एक अच्छा भाई है, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहन बने। सो खुदारा अपनी औलाद की खातिर आपस में इख्तलाफात खत्म करें,
अपनी औलाद की खातर, बच्चे सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, आपके रिलेटेड उनके जज्बात बहुत सख्त होते हैं, लिहाजा आप अपनी मौजूदगी में किसी सासों की, किसी नंद की, किसी चाचू की, अंकल की बात ना करें, बच्चों के सामने ना करें, क्योंकि बच्चा उसका असर लेगा और वो अगली नस्ल तक जाएगा और उससे अगली नस्ल और पूरे खानदान में, पूरे इलाके, पूरे मुआशरे में, पूरे मुल्क में उसका असर होता है। बराहे करम ये बात अपने तक महदूद रखिए। मैं एक कामयाब माँ कैसी होती है मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरी नजरों में एक कामयाब माँ, एक कामयाब औरत वो है जिसके अंदर सब्र होता है, जिसके अंदर तहम्मुल होता है, बर्दाश्त होता है, बुर्दबारी होती है। अगर एक माँ के अंदर सब्र, तहम्मुल, गौर व फिक्र और बर्दाश्त होगी तो वो चाहते ना चाहते वो आपकी बेटी के अंदर मुंतकिल होगी, वो आपके बेटे के अंदर मुंतकिल होगी, वो एक अच्छा इंसान बनेगा। मैं तो अक्सर माओ को कहता हूं कि बाजी आप ऐसा करें कि अपनी औलाद को जहेज की जाए, उन्हें सब्र का जहेज दें, उनकी तरबियत ऐसे करें कि उनको बर्दाश्त और तहम्मुल जो है उनकी सोच के अंदर आए, उनकी सोच के अंदर गौर व फिक्र आए। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तब उनकी तालीम कंप्लीट हो जाए। ये सिर्फ इम्तिहानात में नंबर ग्रेड लेने का नाम कामयाबी नहीं है, ये फ़कत आपको तालीम तक महदूद है जब आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी तालीम हासिल करो, ऐसी तरबियत करो, ऐसा उनके टाइम दो उनको कि वो जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, जब वो तालीम काट ऑफ कर लें, वो जब बाहर जाएं, दुनिया के मसाइल का सामना करें, तो वहां में वो कामयाब हो सके। अगर आप लोगों के अंदर ये चीज पैदा हो जाती है कि आप बच्चों में बुर्दबारी, तहम्मुल, बर्दाश्त पैदा करते हैं, एक ना एक दिन वो दुनिया के सक्सेसफुल इंसान होता है। अगर दुनिया का ग्रेटेस्ट इंसान बनाना है, मैंने इस सोसाइटी के अंदर ये भी देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, जायदाद बहुत ज़्यादा है और हर शय है, लेकिन उनकी औलाद पढ़ी लिखी नहीं, उनके अंदर बैठने उठने की तमीज़ नहीं है, पढ़े हैं तो अनपढ़ों से भी बदतर है, बड़ों की तरह सलीका नहीं है, आंखों में हया नहीं है, बोलने की तमीज़ नहीं है, बैठने उठने की तमीज़ नहीं है। तो ये सारा क्रेडिट तो किसको जाता है? उसकी नाकामी का वो उस माँ को जाता है। अगर किसी तरह किसी का बच्चा कामयाब है तो वो सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है? उसकी माँ को जाता है। जो यकीन की राह पे चल पड़े, जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने घेर लिया वो कदम कदम पर बह गए। अजीज वालिदैन, अपने बच्चों के लिए बराहे मेहरबानी थोड़ा टाइम निकालें। उससे आपसे कोई गर्ज नहीं कि आप सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आए हैं, आप थके हुए हैं, वो रात को आपके पास बैठना चाहते हैं, वो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, वो आपके मुंतजिर होते हैं। काइंडली अपने टाइम में से उसके लिए उनके लिए टाइम निकालें, उनकी तरबियत के लिए टाइम निकालें, जो आपका असल एसेट है, असल असासा है। हर रोज रात के वक्त टाइम निकाल कर बच्चों को पास उठाकर दीन और दुनिया दोनों की तरबियत करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हमें बतौर मुसलमान वी शुड फॉलो द टीचिंग ऑफ द होली कुरान एंड वी शुड फॉलो द टीचिंग ऑफ होली प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें मुसलमान होने के नाते अल्लाह और उसके रसूल के फरमानात और अरशादात को अपनाना होगा, अपनी नस्लों में उसका तरीक़ को उजागर करना होगा। एक माँ अगर दीन, एक बाप अगर दीन की बात को अहमियत देगा तो उसकी औलाद भी एक दिन उसको सीखे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि माँ और बाप उसको तलकीन तक ना करें और बच्चा पास बैठा हुआ है और उसको कभी दीन और दुनिया की बात ना बताई जाए, कभी उनको उल्मा के पास ना भेजा जाए, तो कभी भी वो बच्चा सही नहीं हो सकता।
अजीज़ा ने गिरामी कर आपको वक़्त निकाल कर अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से सुनाने चाहिए, औलिया कराम के किस्से सुनाने चाहिए, कामयाब लोगों के किस्से सुनाने चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। दूर है मंजिल मगर है तो सही, दूर है मंजिल मकसूद मगर है तो सही, राह कट जाएगा तो अज़्म सफर पैदा कर, राह कट जाएगा तो अज़्म सफर पैदा कर। बच्चों में ये जज्बा पैदा करें, बच्चों में ये तलकीन पैदा करें कि दुनिया में कामिल तरीन इंसान, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कोई बादशाह है, कोई वजीर है, कोई मशीर है, वक़्त का हाकिम है, खानदान का हाकिम है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन है, जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं जहां से हम आसम की ज़ाती से रहनुमाई नहीं हासिल कर सकते। आसम की जिंदगी के एक मॉडल है, एक नमूना है। हम उनकी हयात मुबारक को अपने बच्चों को सिखाकर उनके ऐन नक्शे कदम पे चला सकते हैं। इस पे मैं बतौर उस्ताद और आप वालिदैन मिलकर बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। तालीम बहुत आम है, तालीम तो हर तालीमी अदारा दे रहा है, हर वालिदैन दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा लैक कमी जिस चीज़ की मुझे नज़र आ रही है वो तरबियत की है। बेटी ने एक दफ़ा किसी का नाम लिया, बेटे ने एक दफ़ा नाम लिया, मामा ने रिसर्च नहीं करी और सारी बात उगल देनी है। खुदारा बच्चों को गैब ना दे, बच्चों को मौका ना दे, बात की तहकीक कर और जहाँ पे जो गलत है उसको गलत कहें और जहाँ पे जो बच्चा सही है। कहीं ऐसी माएँ भी हैं वो अपनी बेटी में कसम देती है मेरी बेटी ने ऐसा नहीं किया, मैं अपने बेटे की कसम देती हूँ मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। कसम नहीं देनी चाहिए, देखना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के पास एक सिफारिश लेकर आया कि एक औरत ने चोरी की है तो या रसूल से माफ़ फरमा दे। आपने फरमाया मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती मैं उसके भी हाथ काटूंगा, ये नहीं कि उनको मैं माफ़ कर दूंगा। आपने फरमाया मेरे इस हमारे से पहले जो कौमें बर्बाद हुई हैं, तबाह हुई हैं, उसकी असल वजह भी यही है कि हम अपनों को छोड़ देते हैं, अपनों पे पर्दे डालते हैं और गैरों को हम उस पर जुर्म आयद कर देते हैं। खुदारा अपनी औलाद के अंदर जब तरबियत करें तो ये आंसर भी डालें, अच्छे और बुरे का सलीका सिखाएं, बड़ों का एहतराम, जो आपकी बाप की उम्र का है, जो आपके चाचू की उम्र का है, उनको वो अपने बाप और चाचू की उम्र की इज्जत एहतराम दो, छोटों पर रहम करें। और आखिर पे मैं वालिदैन से ये कहना चाहूँगा कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिरता है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिरता है राही, तू इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।